नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बुरे सपने क्यों देखते हैं और बुरे सपने देखने के बाद जो हमें डर लगता है तो उस डर को ख़त्म करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर हमारे साथ होता है कि हम सपने में डर जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो हमें काफ़ी डरा देता है ना। लेकिन ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता है, ऐसा बच्चों के साथ भी होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं कि उन उपायों को करने से, यानी कि छोटे छोटे उपायों को करने से आप इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं, या फिर कह लीजिए बुरे सपनों से अगर डर लगता है तो इन उपायों को करने से वो डर खत्म हो सकती है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों सपनों की एक दुनिया होती है ना, वो अनोखी होती है। कुछ सपने इतने अच्छे होते हैं कि हमारा दिन एकदम खुशनुमा कर देता है। ठीक उसी तरीके से कुछ सपने ऐसे होते हैं कि जो इतने मतलब डरावने होते हैं कि पूरा दिन हमारा खराब कर देता है। सिर्फ दिन नहीं, ये सपना करीब करीब हमें 2 या 3 दिन तक अच्छा खासा याद रखता है ना। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि कुछ सपने इतने खूबसूरत है कि जिन्हें हम बार बार देखना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको सुहाने सपने आ जाए। देखिए, सुहाने सपने, सुखद सपने आए, इसके लिए बहुत कुछ उपाय भी करना पड़ता है। जैसे कि कुछ खास चीज़ें हम लोगों को करना पड़ता है, लाइक पैर वैर धोकर सोना, साफ सफाई के साथ सोना, ब्रश वगैरह कर लेना, एक अच्छी डाइट प्लान को करना, जिससे क्या होता है कि हम लोग बुरे सपने से बच सकते हैं, है ना। अगर आप उल्टा पल्टा चीज़ खाओगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, या फिर आपको बदहजमी की ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि बीच रात में आप उठोगे, पानी पियोगे, फिर सोओगे, फिर उसी वक्त देखना एक बुरा सपना आ जाता है ना। तो इसके लिए भी एक हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से साफ सफाई को रखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ सपने इतने भयानक हो जाते हैं जिन्हें देखकर हमारी नींद उड़ जाती है ना। तो मन बेचैन हो उठता है, पूरे दिन हमारा वही सपना बार बार घूमता रहता है कि आखिर क्यों देखा, आखिर क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का। तो क्या होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, अनहोनी की आशंका भी आ जाती है मन में कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग घबरा भी जाते हैं। लेकिन जिस तरह सुहाने सपने हमेशा सच नहीं होते, उसी तरीके से डरावने सपने भी ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, है ना। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सपने मतलब अगर दिन में देख रहे हैं और रात में देख रहे हैं, देर रात में आने वाले जो सपने होते हैं ना, वो कोई खास मायने नहीं रखते हैं। देखिए, ये ज़रूरी है कि आपको समझ लेना है कि कभी कभी हम लोग दोपहर में भी सोते हैं ना, तो दोपहर में कोई सपना देख लेते हैं दिन में, तो हम लोग डर जाते हैं। कोई खासा इसका मायने नहीं बनता है ना। देर रात को भी आप सोने जा रहे हो और ऐसे ही थकावट है, ऐसे भी शरीर बहुत थका हुआ है, दिमाग थका हुआ है, तो उस वक्त भी अगर हम लोग सपने देखते हैं तो भी उसका कोई खास मायने नहीं बनता है। लेकिन इनके बारे में अगर आप अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अगर चिंता करेंगे तो क्या होगा, यही चीज़ आपके अवचेतन मन में चली आएगी। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को लेकर आपको सोचने की या फिर ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी सपना देखें, या वो अच्छा हो या वो बुरा हो, ठीक है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह होने के कुछ घंटे पहले अगर कोई सपना आए तो इसके सच होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि एक ऐसा मुहूर्त जिस समय देवी देवताओं का गमन होता है, देवी देवताएं पृथ्वी पर पधारते हैं, है ना। तो आमतौर पर व्यक्ति की आदत होती है कि वो अपने देखे गए सपनों को अपने दोस्तों को कह देता है, करीबियों को कहता है, और मतलब इनकी चर्चाएं करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जब कोई बुरा सपना आता है ना, तो हम लोग अपने दोस्तों के सामने या फिर अपने रिलेटिव के सामने हम लोग इस बुरे सपने का जिक्र ज़रूर करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस सपने का सच होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, कि अगर आप अपने, या तो वो अच्छा सपना है
तो भी अगर आप कह रहे हैं, अगर वो बुरा सपना है, अगर वो आप कह दे रहे हैं, तो भी इसका सच होने की संभावना है। खास करके बुरे सपने को अगर आप कहते हैं तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अब मैं आप लोगों को उपाय बता देती हूँ। देखिए, सपने में अगर अशुभ घटनाएं आपको दिखती है जो कि आपको डराने के लिए काफ़ी है, या फिर कभी कभी हम देख लेते हैं अपने प्रियजन की कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या फिर जो हमें काफ़ी दुख देता है, इस तरह के अगर सपने हम लोग देख लेते हैं, तो पहली काम जो आप लोगों को करनी है कि भगवान का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधों के पेड़ जो होता है ना पौधा, उसके पास चले जाइए। ठीक है, जो भी सपना आपने देखा है वो तुलसी से कह दीजिए। ऐसा हम लोगों ने ना बचपन में भी किया हुआ है, और भी बताऊंगी जो हम लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, तुलसी के पौधे के पास चले जाना है, तुलसी को अपनी जो भी आपने देखा है सपना वो कह देना है, और अशुभ घटना के प्रभाव से आपके ऊपर कोई प्रभाव ना आए उससे बचने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर मैं कह रही हूँ अगर बुरे सपने का प्रभाव आता है, ठीक है, तो और अगर अच्छा सपना आता है तो उसको भी किसी को ना कहिए, क्योंकि अच्छा सपना क्या होता है, वो एक अच्छा फल देता है। लेकिन बुरा सपना अगर आप बार बार कहते हैं तो वो एनर्जी में वो आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये तुलसी माँ को अपनी प्रॉब्लम बता देनी है कि ये सपना देखा है और इस सपने का बुरा प्रभाव मुझ पर ना पड़े। तो ये चीज़ का आप लोगों को प्रार्थना करनी है। ठीक है, इसके बाद वापस आप लौट कर आकर फिर सो सकते हैं, है ना। तो सोने से पहले भी अगर वापस बेड पर आते हैं तो हाथ पैर को धोकर ही फिर से आप सोने आ जाइए, और आकर बस थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए भगवान को, या फिर ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करते हुए आप सो जाइए। ठीक है, तो इस बीच कोई भी बात, अगर जैसे आपने बुरा सपना देखा, आप तुलसी के पेड़ के पास गए, आपने वहाँ अपनी प्रार्थना बताई, अपनी बचाव के लिए प्रार्थना बताई, उसके बाद आप आए, हाथ पैर धोया, फिर सो गए। लेकिन इन बिटवीन आपको किसी के साथ कोई बात नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आती है कि सुबह उठने के बाद अपने इष्ट देवता की पूजा ज़रूर कीजिए, है ना। गाय हो, कुत्ता हो, या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को आप कुछ खाना दीजिए या फिर दान दे दीजिए। इससे भी कहते हैं कि बुरा प्रभाव अगर आने वाला भी होता है तो वो कट जाता है, यानी टल जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि हमारे पूर्व पुरुष किसी न किसी रूप में वो अगर हमें सपने में आते भी हैं, दिखते भी हैं, तो ठीक उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट डे हमें दान ज़रूर देना चाहिए। तो इस दान को देने से क्या होता है कि वो अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना, तो वो कट जाती है। देखिए, बुरे सपने के प्रभाव को दूर करने के लिए ना शिव के पंचाक्षरी मंत्र है, यानी कि वो मंत्र क्या है, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी लाभप्रद होता है अगर आप बुरे सपने देखते हैं। खास करके ऐसे हम लोग कभी कभी एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बुरा सपना जब हम देखते हैं ना, तो हमारी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि कुछ देर के लिए हमारा बॉडी एकदम मतलब सुन्न पड़ जाता है, कि जैसे लगता है कि हम उठना चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो ये हेल्थ वाइज भी ये सही है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, बहुत ही आसान उपाय है। इसको ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए ही, लेकिन अभी फिर से कह दे रही हूँ कि सोने जाने से पहले खास करके अपनी सफाई का ज़रूर ध्यान रखिए। क्योंकि हम क्या होता है, कभी कभी बाहर के गंदे पैर से भी बहुत किसी को हमने देखा है ऐसा, और मैंने मना भी किया है कि इस तरह की चीज़ें मत किया कीजिए। इस तरह की चीज़ें करेंगे ना तो बुरे सपने आना निश्चित है। तो मैंने उन लोगों को मना भी किया है कि जैसे रास्ते के पैर से आकर, बहुत किसी की आदत होती है बेड में आके बैठ जाना, या फिर पैर बिना धोए सोना, ठीक है, हाथ वगैरह सफाई नहीं करना, वही कपड़े बाहर के कपड़े पहन कर आ जाते हैं और वही बाहर के कपड़े पहनकर ही हम लोग सो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से भी क्या होता है कि एनर्जी होती है, वो होती है नेगेटिव एनर्जी, वो उसकी एनर्जी हमारे सपनों पर इसका असर ज़रूर दिखाती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और देखिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो बहुत तरीके से, एक तो हेल्थ के वाइज से बहुत लाभवान हो सकती है, और दूसरी चीज़ है कि इस तरह की चीज़ें जो हम लोग, जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो धर्म से रिलेटेड है, जो हमारे वास्तु से भी रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें ना माननी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो फटाफट से मैं आप लोगों को छोटी सी एक और बता देती हूँ जो उपाय करना है, कि अपने जो आप जिस तकिए को यूज़ करते हो, उस तकिए पर आप
3 बार राम 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 लिख देना। वो हिंदी हो, वो इंग्लिश हो, वो बंगाली हो, या फिर वो आपकी कोई भी लैंग्वेज में हो, आप बस 3 बार राम 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 लिख देना, ठीक है। और उनको याद करके आप सो जाना। आप देखना आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और इस तरह के अगर डरावने और बहुत ही नेगेटिव टाइप के आपके मतलब सपने आते हैं तो नहीं आएंगे। और यहाँ तक कि बीच रात में किसी को जगने की मतलब अचानक से चौंक कर उठ जाने की आदत होती है, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो इसे करके देखिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।